स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से इसके भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से ITI पास आउट, डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट साथ ही साथ 12th कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई 600 से ज़्यादा पोस्ट पे। तो एक बम्पर अप्रेंटिसशिप है। एंड सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किसी भी स्टील प्लांट से अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो कई बार सेल दुर्गापुर या सेल की अदर यूनिट्स में, इसके साथ साथ टाटा स्टील में वैकेंसी आती है परमानेंट जॉब की, जहां पे ये लिखा होता है कि अप्रेंटिसशिप अगर आपने 1 साल की है स्टील प्लांट से तो आपको इसमें वेटेज दिया जाएगा, या कई बार सिर्फ आप ही के लिए वैकेंसी होती है जिसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो अगर आप भी स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल देखेंगे, क्या क्या वैकेंसी है, किस किस पोस्ट पे कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एंड फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। एंड साथ में वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ऐसे नोटिफिकेशन की PDF और अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी ITI के टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम पे सर्च करके जुड़ जाइएगा। सभी तरह के अपडेट PDF वहाँ पे हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आइए पहले नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे कैसे आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन भी आप सबके लिए लॉन्च हो गया, तो प्लीज़ उसको प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे देखेंगे अप्रेंटिसशिप वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो कि आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ चुका है। एंड इसके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की डेट यहाँ पे लास्ट डेट जो दी गई उसको भी हम देखने वाले हैं। तो 649 पोस्ट पे कुल यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, अब इसमें वैकेंसी किसकी किसकी है देखिए। तो इसमें वेल्डर की वैकेंसी 110 पोस्ट पे बम्पर वैकेंसी है। वेल्डर वालों आप तो बिल्कुल मौका मत छोड़ना। अब इसमें क्या है, टोटल 110 हो गई, जिसमें ये है BSP स्टील प्लांट के लिए। ठीक है, ये है भिलाई स्टील प्लांट जो आपका प्लांट लोकेशन है, BSP का प्लांट लोकेशन, और ये है BSP का जो माइंस का लोकेशन है जहाँ पे खदान होती है उसकी लोकेशन पे टोटल 13 वैकेंसी, यानी वेल्डर की 123 पोस्ट हो गई। इलेक्ट्रीशियन की 110 पोस्ट, यहाँ 15 तो 125 हो गई। फिटर की 110, यहाँ पे 10, 120 पोस्ट हो गई। ये 22 है मशीनिस्ट की, 8 है यहाँ पे तो 22 8 30। टर्नर की 20 है, यहाँ पे 8 है 28। कोपा में 90 पोस्ट है, यहाँ 10 है। टोटल 100 वैकेंसी है कोपा ट्रेड की। एंड कारपेंटर की अगर बात करें तो 7, डीजल मैकेनिक की 10 एंड 5 यहाँ पे 15, REC की यहाँ पे 10 और 2 12, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 10 एंड 5 15, मोल्डर की 7 पोस्ट है, वायरमैन की 10 है एंड 5 यहाँ पे 15 हो जाएगी टोटल। ड्राफ्टमैन सिविल एंड मैकेनिकल की 10 और 2 मिला के यहाँ पे टोटल 12 है। इसके अलावा कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नीशियन की 6 पोस्ट है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी की 8 है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की 6 है, और मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पैथोलॉजी में 10 है। एंड ड्रेसर मेडिकल का यहाँ पे 10 पोस्ट है टोटल। तो ये पूरी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है यहाँ पे, तो 22 फरवरी 2024 है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई जो आपको समझनी चाहिए। यहाँ बालोद, कांकेर और नारायणपुर के जो निवासी होंगे छत्तीसगढ़ में, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता का मतलब ये, अगर आप इन जगहों से बिलोंग करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी सिलेक्शन में। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे हम दिखा दें आपको। वहाँ के बाद जो अगली फैसिलिटी मिलेगी वो मिलेगी छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों को, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे, जिनके पास छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र होगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अगर उपरोक्त पूरी वैकेंसी नहीं भरती है तो उस केस में जो निर्धारित सीटें उन्हें भरने के लिए जो अन्य राज्य के उम्मीदवार हैं उन्हें भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। यानी पहला प्रेफरेंस जिस डिस्ट्रिक्ट में यूनिट आती है वहाँ को मिलेगा, सेकंड छत्तीसगढ़ राज्य के कैंडिडेट्स को मिलेगा। उसके बाद भी अगर सीट खाली रहती है तो जो अन्य राज्य के कैंडिडेट्स हैं इन्हें यहाँ पे मौका दिया जा सकता है। तो सिलेक्शन चूंकि मेरिट बेस पे होगा, फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है, तो आप लोग फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। वैकेंसी आपने देख ली यहाँ पे। अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया क्या है, आपका मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई हॉस्टल या आपको आवास नहीं मिलेगा। पात्रता यहाँ पे क्या है, तो आपने शासकीय यानी सरकारी, अशासकीय या प्राइवेट ITI से, NCVT से आपने ITI अगर किया, उत्तीर्ण किया, तभी आप भर सकते हैं फॉर्म। दूसरा, यहाँ पे परीक्षा उत्तीर्ण करने और अप्रेंटिस के रूप में दाखिल होने के बीच 3 साल से अधिक का अंतर ना हो, यानी आप 21, 22 या 23 में अगर पास आउट हैं तभी, या 24 में पास आउट हैं तभी आप ये फॉर्म भरिएगा। उससे पहले कि अगर आप पास आउट हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, 3 साल से अगर ज़्यादा हो गया गैप उस केस में। फॉर्म आपको apprenticeshipindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से फिल करना है। इसके बाद कुछ अन्य जो पॉइंट हैं उनको आप यहाँ अगर देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उस पर आपको पोर्टल पे अपलोड करके रख लेना अपना सब कुछ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे
जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर पे सूचित किया जाएगा। ठीक है, किसी तरह का आपको कॉल लेटर या ऐसा कुछ भेजा नहीं जाएगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, जो पहली प्राथमिकता दी जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को दी जाएगी, सेकंड आपका प्राइवेट आईटीआई के बच्चों को दी जाएगी, लेकिन सिर्फ एनसीवीटी वाले फॉर्म भर सकते हैं, एससीवीटी वाले नहीं। चयन आपका मेरिट के आधार पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरिट आपकी बनेगी वो आईटीआई के बेसिस पे बनेगी। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, अगर आप चयनित होते हैं तो आपको 2 सप्ताह के अंदर प्रशिक्षण कार्यालय पे पहुँच के अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। अगर नहीं पहुँचते हैं तो फिर आपका जो सिलेक्शन है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड एक चीज़ और यहाँ पे, अपूर्ण आवेदन जो होंगे, मतलब आप अप्रेंटिसशिप पे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करेंगे, आधार की KYC कर लेंगे, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर कुछ भी आपके प्रमाण पत्र में गलत पाया जाता है तो भी आपका सिलेक्शन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। एक चीज़ यहाँ और लिख दिया गया, ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ठीक है, प्रशिक्षण के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आई है। टोटल 70 ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस और 90 टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन उपलब्ध है। तो आप लोग यहाँ पे MHRD NETS जो पोर्टल है उससे जाके फॉर्म भरिएगा। आप लोगों को भी 22 फरवरी तक ही फॉर्म भरना है, यानी ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट एंड 12th पास कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 23 जनवरी 2024 का विज्ञापन जो है जारी किया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाएगा। एंड साथ में आपको कैसे अप्लाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट उस पर चलते हैं हम लोग, उस पर कैसे फॉर्म भरा जाना है उसको देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ जैसे आप आएंगे apprenticeshipindia.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, इस अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट नेम वाला ऑप्शन है, यहाँ आपको क्या करना होगा, तो यहाँ आपको जो है ये कोड जो है इसको आपको पेस्ट करना है। ठीक है, ये कोड जैसे आप पेस्ट कर लेते हैं फिर आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, नीचे देखिए आ जाएगा सेल भिलाई स्टील प्लांट, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे देखिए फिल्टर में ये चीज़ लग जाएगी और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टोटल देखिए 19 अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको शो होगी। ठीक है, तो सारी अपॉर्चुनिटी को हम लोग एक ही पेज पे कर लेते हैं। सारी अपॉर्चुनिटी एक पेज पे दिख रही है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, जो कोड है इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा या टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर देंगे। टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं एंड उससे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे ड्रेसर मेडिकल की जो वैकेंसी है, ठीक, जिसमें 12th पास मांगा गया, 25/1/2024, देखिए आज ही के दिन ये पोस्ट भी हुई है। ठीक है, तो इसमें जिसको जैसे इसमें अप्लाई करना है, आपको अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोकेशन चूज करेंगे प्राइमरी और ओके पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसी तरह आप नीचे आएंगे, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी, देखिए ये सारी 25 जनवरी 2024 के हैं। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पहुँचते हैं जो ITI वाली वैकेंसीज़ हैं उन पे, तो उसमें आपको डेट पुरानी दिखेगी। अब देखिए डेट यहाँ पे 1 मई 2023 दिख रही। जनरली कई बार चेंज नहीं की जाती, पोर्टल को ओपन कर दिया जाता है। तो आप लोगों को एक काम करना है, थोड़े दिन अभी वेट कर लेना। अगर आप अभी अप्लाई कर भी देते हैं फिर भी एक बार बीच में चेक कर लीजिएगा, अगर ये डेट अपडेट होती है तो आपको फिर से अप्लाई कर देना उस पर। ठीक है, लॉगिन करके, क्योंकि है सिंपल प्रोसेस। यहाँ आप लोकेशन चूज करेंगे, ओके करेंगे, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल स्टेप है अप्लाई करने का। और ITI के सभी ट्रेड यहाँ पे देखेंगे आप शो हो रहे हैं, वायरमैन शो हो रहा है, कोपा शो हो रहा है, ठीक है, टर्नर शो हो रहा है, तो सारे ट्रेड शो हो रहे हैं। बस डेट नीचे जो है उसमें थोड़ा सा आपको मिस्टेक दिख रहा है, तो उसका थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। जैसे वो सही होता है तो दोबारा अप्लाई कर दीजिएगा। अभी आप चाहें तो ऐसे लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, छत्तीसगढ़ आपको जाना होगा। एंड स्पेशली जो कैंडिडेट छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, आप लोग तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी है, तो मौका आप सबको ज़रूर मिल जाएगा। बाहर के कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि सेल की जगह लोग रेलवे से या कोई और प्रेफर करते हैं, नहीं जाते हैं ज्वाइन करने, तो उस केस में आपका भी यहाँ पे हो जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई है, तो मिनिमम एज तो 18 साल यहाँ आप कंसीडर करके चलिए, बट जो मैक्सिमम एज है वो 28 साल तक जनरली सेल में रहती है अप्रेंटिसशिप के केस में। तो 18 से 28 तक के जो कैंडिडेट्स हैं, या इससे ऊपर भी अगर आपकी एज है एंड आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। एंड इसका बेनिफिट हम आपको बता ही चुके हैं। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपकी वहाँ पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कई सारी परमानेंट जॉब की वैकेंसीज आई हैं, लाइक RFCL में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ISRO URSC की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें भी आप एलिजिबल होइएगा, अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।